महापर्व देखिए, बिहार, यूपी और झारखंड, अगर इन तीनों राज्यों की बात की जाए तो महापर्व छठ जो है बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आपको बता दे, इसकी शुरुआत लगभग नवंबर महीने में हो जाती है। कार्तिक छठ और चैती छठ, दो छठ साल भर में होते हैं। कहा जाता है डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए दोनों सूर्य को इसमें अर्घ दी जाती है, उनकी आराधना की जाती है। आपको बता दें, ये यूपी, बिहार और झारखंड में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें जो श्रद्धा का जुड़ाव है वो अन्य पर्वों में बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों के जो भी लोग होते हैं, जिनके घर में या जिनके परिवार में भी ये पर्व मनाया जाता है, उन परिवार जो भी कहीं भी हो, विदेश में अगर हो तो विदेश से अगर देश ना आ सके तो वो उस पर्व का वहां से आनंद लेना चाहते हैं। और आपको बता दे, इस पर्व का जो प्रसाद होता है वो काफी अनोखा और काफी स्वादिष्ट होता है। ऐसा स्वाद शायद ही किसी चीज में मिले, लेकिन जो इस पर्व का जो प्रसाद का स्वाद होता है वो उनसे पूछिए जो इस पर्व में शामिल होते हैं और उस प्रसाद को एक बार उन्होंने खाया है। देखिए, उस प्रसाद की जो बनते हैं, वो जिस प्रकार से प्रसाद वो बनता है उसमें अहम रोल होता है चूल्हे का और जो सामग्री होती है उनकी, क्योंकि इसमें शुद्धता का ध्यान काफी रखा जाता है। कहा जाता है छठ ऐसे ही महापर्व नहीं है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से 3 दिन तक भूखे रह के व्रत किया जाता है, वहीं इसमें शुद्धता का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। हर एक चीज में शुद्धता और सिंधा नमक जैसे टाइप से आप कह सकते हैं शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। देखो, बता दें आपको कि चूल्हा, देखिए जो चूल्हा होता है, जिस चूल्हे पे, माटी के चूल्हे पे जिस प्रकार से प्रसाद बनाई जाती है, उस चूल्हे का भी महत्व है। जनरेशन चेंज होता जा रहा है, लेकिन अगर चूल्हा भी चेंज होता जा रहा है, जिस प्रकार से कोई लोहे स्टील वाली चूल्हे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्धता की बात की जाए और श्रद्धा की बात की जाए तो वो मिट्टी के चूल्हे में वो श्रद्धा और वो स्वाद मिट्टी के चूल्हे से ही आती है। और जब मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी के जलने से जो सुगंध आता है और उस सुगंध से जो खाना बनता है, वो कहीं ना कहीं है इस पर्व का, जो है महापर्व का। उस पर्व में स्वाद उसी चूल्हे से मिलती है और उस चूल्हे को बनाने में लगभग 2 दिन का वक्त लगता है। और ये चूल्हे की जो कीमत होती है 150 और से लेकर 500 तक, जैसा साइज का चूल्हा लीजिएगा उस साइज के चूल्हे में। और अभी हम बीरचंद पटेल पथ पे हैं और आप देखिएगा कि जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ पे काफी जगह आपको चूल्हे के मतलब चूल्हे लगे रहेंगे, और जो यहाँ से दूर से लोग आते हैं और काफी मतलब इस पर्व में ही आते हैं और इस पर्व में ये चूल्हा और दीपावली से पहले दिया हुआ बना के सेल करते हैं और गरीबों अपनी गरीबी जिस तरीके से है, और चूल्हा बनाने के बाद ये लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, आपको बता दें, लगभग 2 दिन का वक्त लगता है एक चूल्हे को बनाने में। और ये चूल्हा है जो काफी श्रद्धा से है, इसको बनाने में 2 दिन का जो वक्त लगता है वो तो सिर्फ इसे स्ट्रक्चर तैयार करने में लगता है, लेकिन इसको नीप के और पोत के जो वक्त लगता है इसमें लगभग 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं बनाने में। और ये 10 से 15 दिन के बाद ये लोग चूल्हे 100 से 150 200 बेचते हैं इस चूल्हे को, और लोग इसी में करते हैं। जिन्हें इस श्रद्धा से जुड़ाव है वो हमेशा माटी के चूल्हे को ही प्रेफर करते हैं और माटी का चूल्हा ही लेते हैं। आपको बता दे कि इस माटी के चूल्हे में ही सारा गुण छुपा होता है और ये चूल्हा लोगों द्वारा बनाया जाता है। कुछ लोग गांव के होते हैं जो खुद से बना लेते हैं, शहर के जो लोग होते हैं वो खुद से बनाना सक्षम नहीं होता है, माटी की सुविधा नहीं होती, क्योंकि जो मिट्टी इसमें उपयोग होती है वो मिट्टी नहीं मिलती है लोगों को। तो ये मिट्टी बाहर से मंगाते हैं और ये मिट्टी में जो सामान मिलता है वो मिलाकर बनाया जाता है, तभी इसमें स्वाद और मिट्टी का जो चूल्हा होता है वो पर्व में महत्व रखा जाता है। क्योंकि एक कहा जाता है कि छठ पर्व में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में जब एक बार उस पर किसी तरीके से आग जल गया हो और खाना बन गया हो उस पर, तो उस चूल्हे का प्रसाद बनाने के उपयोग में नहीं रहता है, उसमें हमेशा नए चूल्हे का उपयोग किया जाता है। देखिए, 17 तारीख से इसकी शुरुआत है, नहाए खाए है, और 21 तारीख तक इसके पूरे काम मतलब है खरना। 20 तारीख को है, 20 तारीख को लास्ट अरग है और मतलब लास्ट अरग को ही मतलब ये लोग परना के रूप में मनाते हैं और मतलब प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। बहरहाल देखना होगा। देखिए, बिहार में और यूपी और झारखंड, इन तीनों राज्य में जो भी लोग बाहर रहते हैं वो बिहार अपने राज्य आते हैं और अपने माटी से एक जुड़ने का संदेश देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।